बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और ये स्टैटिस्टिक्स का 4th लेक्चर है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेटा को ग्राफिकली शो करना सीखा था हमने, और इसके अलावा हमने मेजर ऑफ सेंटर और मेजर ऑफ स्प्रेड पढ़ा था। मेजर ऑफ सेंटर में हमने मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस किया था, जबकि मेजर ऑफ स्प्रेड में हमने सैंपल का वेरिएंस और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई की जाए डेटा पर तो उससे मीन पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पर, यानी कि मेजर ऑफ स्प्रेड पर और मेजर ऑफ सेंटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद आपने उसमें कोई चेंज किया है डेटा में कुछ चेंज आने से मुराद ये है कि जैसे अगर मैंने आज कुछ डेटा कलेक्ट किया है 7 स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स का, उनकी जो एज होगी 5 साल बाद जाहिर है एज वो नहीं रहेगी, उसमें कुछ चेंज आएगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि 5 साल बाद हर एक की एज 5 साल बढ़ जाएगी। तो ऐसी सूरत में मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मेजर ऑफ सेंटर और मेजर ऑफ स्प्रेड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम मेजर और ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट मेजर ऑफ सेंटर और मेजर ऑफ स्प्रेड पर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं 5 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करता हूँ, उनके वेट में रिकॉर्ड करता हूँ पाउंड्स में 105, 156, 145, 172 और 100। तो मीन हमारे पास 135.6 और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो लास्ट लेक्चर में सीखा था 31.75 कैलकुलेट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन डिटेल से सीखी थी, लिहाजा इस लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया। अब मिसाल के तौर पर हमारी इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, इसमें विंटर के सीजन में अगर हर स्टूडेंट, हर शख्स जो है वो 5 पाउंड एक्स्ट्रा क्लॉथ्स वेयर करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका मीन क्या होगा। हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 पाउंड वेट ऐड हो जाएगा, तो न्यू मीन जो हमें हासिल होगा वो इन तमाम वैल्यूज में 5 ऐड करके इनका सम और डिवाइड करके 140.6 हासिल होता है। अगर आप इसे ओल्ड मीन से कंपेयर करें तो इसमें और उसमें 5 प्लस करके आपको न्यू मीन हासिल हो जाता है। और ये 5 वही कांस्टेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया एग्जांपल में कि हर एक स्टूडेंट अगर 5 पाउंड उसका वेट अगर इंक्रीज कर जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, मीन को सेंटर में रखा जाए और जैसे ही वैल्यूज हमारी राइट पे ट्रांसफॉर्म होती हैं तो हमारा जो मीन है वो भी सेम डिस्प्लेसमेंट इख्तियार करेगा और 135.6 से 5 स्टेप्स इंक्रीज करके 140.6 होगा, उस पर चला जाएगा। तो इसी से हमें अंदाजा हुआ कि न्यू मीन जो होगा पुराने मीन में 5 यानी जो भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है उसको ऐड करके हासिल हो जाता है। स्प्रेड की बात करते हैं तो डेटा का स्प्रेड जो पहले था अब भी वही है, क्योंकि आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो स्प्रेड पहले था अब भी आपको वही स्प्रेड नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में डेटा में जो डिस्पर्जन थी, जो अपने मीन से डिस्पर्स थी, वो सेम रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम डिस्कस करें, इसकी एक समरी हम बनाएं तो मेजर ऑफ सेंटर पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम इफेक्ट पड़ता है। याद रहे प्लस और माइनस को हम चेंज इन ओरिजिन भी कहते हैं, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड की ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेंज इन स्केल भी कहते हैं। तो मेजर ऑफ सेंटर में मीन, मीडियन, मोड में जो चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल की ट्रांसफॉर्मेशन का सेम इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस पर इफेक्ट होता है सेम नंबर से। जबकि मेजर ऑफ स्प्रेड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इम्पैक्ट होता है, जिसे हम चेंज इन स्केल भी कहते हैं। और इस पे रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन पे एक एग्जांपल्स में से एक। इसे मजीद हम दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हाइड्रेटेड रहने के लिए उन्हीं 5 स्टूडेंट्स को जितना भी उनका वेट है 2.5 मिलीलीटर ऑफ वाटर उन्हें जो है रिक्वायर्ड होता है, प्लस 750 मिलीलीटर ऑफ वाटर उन्हें डेली कंज्यूम करना होता है। तो हमें मालूम करना है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या रिक्वायर्ड होगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट के वेट को हम जो उसका रिक्वायर्ड होता है 2.5 मिलीलीटर ऑफ वाटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम 750 मिलीलीटर ऐड भी कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो जब उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2.5 करके उसमें हम ऐड करेंगे तो उससे हमें न्यू मीन जो हासिल
750, तो न्यू मीन हमें हासिल होगा 135.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 750 जो कि, और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि इसमें चेंज इन ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा हमने 750 जो ऐड किया था उसे एडजस्ट नहीं किया और सिर्फ 2.5 को हमने मल्टीप्लाई करके जो 79.38 हमारे पास आंसर आया उसे हमने स्क्रीन पर लिख दिया। तो मेजर ऑफ सेंटर जो होता है, जो ओल्ड मेजर ऑफ सेंटर होता है, उसमें जो भी कांस्टेंट आप ऐड कर रहे होते हैं वो ऐड होता है और जो वेरिएबल जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यू मेजर ऑफ सेंटर बराबर होगा ओल्ड मेजर ऑफ सेंटर मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस जो कांस्टेंट आप ऐड करें। और मेजर ऑफ स्प्रेड के लिए आप ओल्ड मेजर ऑफ स्प्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।